Hello students. In our today's video, we are going to learn these following topics: internal trade, international trade, difference between internal and international trade, benefits of international trade. So इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल्स में समझने वाले हैं एंड ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप टीएस कॉमर्स इंटर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो ये आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर आप दूसरे किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी अगर आपको ये टॉपिक है तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है और ये होम या फिर डोमेस्टिक या फिर इंटरनल ट्रेड से बहुत अलग होता है। जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको फॉरेन ट्रेड कहा जाता है एंड जो इंटरनल ट्रेड है जो इंटरनल है उसको डोमेस्टिक ट्रेड एंड होम ट्रेड भी कहा जाता है। यहाँ पर हम बॉक्स में देख सकते हैं इंटरनल ट्रेड के सभी फीचर्स दिए गए हैं एंड इंटरनेशनल ट्रेड के भी फीचर्स दिए गए हैं। इंटरनल ट्रेड का ये मतलब है कि जो ट्रेड कंट्री के बाउंड्रीज़ के अंदर किया जाता है उस ट्रेड को इंटरनल ट्रेड कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेलर मुंबई से लेकर दिल्ली में गुड्स को सेल कर रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड कहा जाएगा बिकॉज़ वो कंट्री के अंदर ही करा जा रहा है। लेकिन जब गुड्स कंट्री के बाहर दूसरे कंट्रीज़ को सेल किए जाते हैं या दूसरे कंट्रीज़ से गुड्स को बाई किया जाता है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम चाइना से मोबाइल्स को इंपोर्ट करते हैं तो ये इंटरनेशनल ट्रेड है क्योंकि हम दो कंट्रीज़ जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इंटरनल ट्रेड में कोई भी तरह की करेंसीज़ को एक्सचेंज नहीं किया जाता है क्योंकि जब दो भी स्टेट्स में बिज़नेस किया जाता है या किसी भी स्टेट में एक कंट्री के बिज़नेस किया जाता है तो पूरी कंट्री में एक ही करेंसी अप्लाई होती है। जैसे हमारे इंडिया में इंडियन रुपी हमारी करेंसी है तो यहाँ पर कोई दूसरी करेंसी हमें नहीं लेनी पड़ती है। हमारी ही करेंसी हमारे इंडियन रुपीज़ को ही हम सेल करते हैं और उससे ही बाई करते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में होते हैं तो हमें एक्सचेंज करनी पड़ती है करेंसीज़ को। जैसे कि यूएस में डॉलर्स चलते हैं एंड हमारे इंडिया में इंडियन रुपीज़, तो हम यहाँ के पैसे वहाँ डॉलर्स में उन्हें पे करते हैं। इंटरनल ट्रेड में कोई भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। इसका ये मतलब है कि जब एक ही कंट्री में हम बिज़नेस कर रहे हो, एक ही कंट्री में गुड्स को बाई या सेल कर रहे हो तो वहाँ पर ज़्यादा लॉज नहीं होते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। लेकिन जब हम दूसरी कंट्री के साथ अपना बिज़नेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कितना गुड को इम्पोर्ट किया जाना चाहिए, कितना क्वान्टिटी होगी, ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती है बिकॉज ऑफ लॉ। जब हम इंटरनल ट्रेड करते हैं तो हमें डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि हमारी कंट्री में लोगों के हिसाब से डिमांड बढ़ती रहती है और डिमांड के हिसाब से उस गुड के लिए सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में भी इस तरह से नहीं होता है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है। वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इंटरनल ट्रेड में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड रिस्क थोड़े लेस होते हैं क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा दूर नहीं होता है। तो इंटरनल ट्रेड कंट्रीज़ के बीच नहीं होता है, वो सिर्फ स्टेट्स के बीच होता है तो यहाँ पर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता है और यहाँ पर रिस्क भी थोड़े कम होते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री को गुड्स सप्लाई करने होते हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं। 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब है कि जिस एरिया में गुड्स को बनाया जा रहा है, जो एरिया पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है, और उस जगह से गुड्स को मूव किया जाता है, दूसरी जगहों पर भेजा जाता है जहाँ पर लोग उसको कंज्यूम करते हैं कंट्री में, वो चीज़ इजी हो जाती है इंटरनल ट्रेड में बिकॉज़ इंटरनल ट्रेड में दूरी ज़्यादा नहीं होती है और यहाँ से लोगों को टारगेट करना इजी होता है और यहाँ से लोगों के पास गुड्स को पहुँचाना आसान हो जाता है और ये मूवमेंट ऑफ गुड्स को पहुँचाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए ये इंटरनल ट्रेड में एक बेनिफिट है। इंटरनेशनल ट्रेड में ये बेनिफिट होता है कि जो लोग कुछ ना कुछ चीज़ें बनाने में स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि हर इंसान इंटरनेशनल ट्रेड में कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाता है जिसमें वो एक्सपर्ट होता है और सिर्फ वो उस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से बना पाता है और वो उस गुड्स को इतना अच्छा बनाता है कि वो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को भेजता है। तो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में लोग अपने आप को एक चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं जिसके अंदर वो लोग अपने गुड्स को दूसरे दूसरे कंट्रियों में भेजते हैं और ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक बेनिफिट है।
इंटरनल ट्रेड में जब लोग कोई भी चीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं, यानी कि अगर कोई भी इंसान कोई भी चीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो उसके गुड्स का फ़ायदा सिर्फ उस कंट्री के लोगों को होता है, बिकॉज़ वो इंसान अपने गुड्स को सिर्फ कंट्री के अंदर ही सेल करता है, बिकॉज़ वो एक इंटरनल ट्रेड है। लेकिन जब दूसरे कंट्रीज़ के लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं अपने गुड्स को लेकर, यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छे और क्वालिटी के गुड्स बनाते हैं, तो उनके गुड्स का फ़ायदा बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ को होता है, क्योंकि वो लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं और वो लोग दूसरे कंट्रीज़ को भी अपने गुड्स को सेल करते हैं। इंटरनल ट्रेड में गुड्स का मूवमेंट इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कंट्री के अंदर का इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर कंट्री के अंदर रोड्स एंड रेलवेज़ बहुत अच्छे बने होंगे, तो गुड्स को यहाँ से वहाँ पहुँचाना बहुत आसान हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड में गुड्स का मूवमेंट इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो गुड्स को किस रास्ते से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे अलग अलग रास्ते होते हैं, जैसे कि रोडवेज़, रेलवेज़, एयरप्लेन्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट जैसे कि शिप्स एक्सेट्रा। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का ये मतलब है कि ट्रेड कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा मतलब कितना क्वांटिटी में होगा। सो ट्रेड कितना ज़्यादा होगा ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये इंटरनल ट्रेड में उस कंट्री की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतने ज़्यादा गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी, और कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा है, उसके हिसाब से ट्रेड भी काउंट की जा सकती है। एंड डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा अच्छी है बैंकिंग और दूसरे सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ की, क्योंकि जब बैंकिंग और दूसरे सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ होते हैं तभी बिजनेसमैन अपने गुड्स को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। सो ये सभी चीज़ें डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होगा। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो गुड्स कंट्री में एंट्री किए जाने होते हैं, उस कंट्री में आने के लिए उस गुड्स पर बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं, ड्यूटीज़ लगाए जाते हैं, क्योंकि दूसरे कंट्री से गुड्स को अंदर आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, क्योंकि कुछ कम क्वांटिटी के गुड्स को ही अंदर कंट्री में आने दिया जाता है, और इन सभी चीज़ों की वजह से गुड्स की सेल बहुत कम हो जाती है, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इसी फैक्टर पर डिपेंड करता है। सो हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड के डिफरेंसेस। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज का बेटर यूज़ किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? बिकॉज हम इंटरनेशनल ट्रेड से उन चीज़ों को सेल कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड से रिसोर्सेज की वेस्टेज को भी रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं तो हम उन रिसोर्सेज को दूसरे कंट्री को सेल कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में जो गुड्स होते हैं उनके प्राइजेस होते हैं उसको दूसरे कंट्रीज़ के साथ इक्वलाइज़ किया जाता है। मतलब अगर हमारी कंट्री में कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है तो वो दूसरे कंट्रीज़ में भी उनके भी वैल्यू 100 के बराबर होती है। मतलब अगर यहाँ पर 100 की है तो वहाँ पर भी उनकी वैल्यू में 100 की होनी चाहिए। यहाँ पर 100 की और वहाँ पर 1000 की इस तरह से नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ का प्राइस एक तरह से बराबर किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। इंटरनेशनल ट्रेड का ये फ़ायदा होता है कि हर कंट्री को मालूम होता है कि यहाँ पर इतने प्राइस में गुड सेल की जा रही है, तो वो लोग भी अपनी कंट्री में उसी हिसाब से प्राइस को सेट करते हैं, और इसकी वजह से जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको दूर किया जा सकता है। फ्लक्चुएशंस यानी कि प्राइस डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं वो लोग। इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीज़ को हेल्प करता है कि वो लोग अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं जो उनके पास ज़्यादा रखे हुए हैं, और उन गुड्स को परचेज़ कर सकते हैं जिसकी उन्हें शॉर्ट सप्लाई है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कंट्री में राइस एंड वीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो हम हमारे गुड्स राइस एंड वीट को दूसरे कंट्री को दे सकते हैं, और हमारी कंट्री में जिस चीज़ की ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पेट्रोल की ज़रूरत है तो हम पेट्रोल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमारे पास एक्सेसिव है वो हम दूसरे कंट्रीज़ को दे सकते हैं, और जो दूसरे कंट्रीज़ के पास है वो उनसे हम ले सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड से हमें ये भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे कि यूएसए या फिर चाइना, हम उनसे अपनी कंट्री के लिए टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। उनके तरफ से हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को हम सीख सकते हैं, और उसके बदले हम हमारे गुड्स को उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से कंट्रीज़ आपस में बहुत कुछ सीख भी सकती है टेक्नोलॉजिकली, एंड एक दूसरे को गुड्स भी दे पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। इसकी वजह से लोगों के बीच, जो दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के बीच है, वो एक अच्छा कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बनता है। यानी कि लोग एक दूसरे के साथ
मिलजुल कर रहते हैं, कंट्रीज़ के बीच अच्छे रिलेशंस बनते हैं, जिसकी वजह से कंट्रीज़ एक दूसरे की मदद करती है और इसकी वजह से कल्चरल एडवांसमेंट होता है और इंटरनेशनल पीस होता है। क्योंकि जब कंट्रीज़ एक दूसरे को गुड्स देती है तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं और वो एक दूसरे से दुश्मनी नहीं करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर्स एंड स्पेशलाइजेशन होता है। इसका ये मतलब है कि जब कंट्रीज़ को लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग दूसरे कंट्री से लेबर्स को मंगाते हैं उनकी कंट्री में काम करने के लिए, और इनसे इसके काम से भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो अपनी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन कर पाते हैं और गुड्स को अच्छी तरह से बना पाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड करने की वजह से लोगों के इनकम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, उनकी इनकम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ भी अच्छी हो जाती है और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ते हैं एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी होते हैं, यानी कि जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में काम करने जाते हैं तो उनको काम मिलता है, जिसकी वजह से उनकी कंट्रीज़ के बीच फॉरेन एक्सचेंज भी होता है। इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे कि डिप्रेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी एक्सेट्रा। क्योंकि जब कंट्रीज़ के बीच बिज़नेस अच्छा होता है तो लोग अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर लेते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, और वहाँ पर काम भी मिल जाने की वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो जाता है। और जब कंट्रीज़ बिज़नेस करती है तो वो डेवलप होती है और उसकी वजह से पावर्टी भी दूर हो जाती है और उनकी कंट्री में प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्दी कंपटीशन होता है, यानी कि वहाँ पर अलग अलग तरह के कंट्रीज़ कंपटीशन करते हैं अपने गुड्स को सेल करने के लिए। हर कंट्री के पास बेहतर गुड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हेल्दी कंपटीशन होता है क्योंकि हर इंसान स्पेशलाइजेशन करके अच्छे अच्छे गुड्स बेचने की कोशिश करता है। सो आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आ चुके होंगे, एंड अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।